हेलो एवरीवन, मैं प्रीति सैनी आप सभी का बातचीत के इस खास उत्सव में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज महिला सशक्तिकरण पर्टिकुलरली ग्लास सीलिंग पर डॉक्टर राजपाल जी के साथ हमारी बहुत ही खास चर्चा होने वाली है। और अगर आप सभी को लगता है कि ये टॉपिक महिला सशक्तिकरण शेयर होना चाहिए, इसके बारे में और वीडियोस बननी चाहिए और ये एक्चुअली में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इस वीडियो को सिर्फ आपके और मेरे बीच में ना रहने दें, इसको पूरे टाउन के साथ साझा करें, यानी कि इसे टॉक ऑफ द टाउन बनाए। सो डॉक्टर राजपाल जी, क्या मैं आपसे अपना पहला प्रश्न पूछ सकती हूँ? जी, नमस्ते प्रीति सैनी जी। और जैसा आप इससे पहले ही क्वेश्चन पूछें, आपने इस प्रकार से इसको महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए और ग्लास सीलिंग्स पे बात कर दी है, तो ग्लास सीलिंग एक पर्टिकुलर टर्म हो जाती है और महिला सशक्तिकरण भी, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा विस्तृत मुद्दा बन जाता है। और साथ ही साथ जब आप इसको टॉक ऑफ द टाउन की मुहिम बनाने की भी उम्मीद करते हैं, तो मेरे से जो मेरी जिम्मेवारी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट स्टिल मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको हम टॉक ऑफ द टाउन के साथ साथ मिशन ऑफ द टाउन बनाएंगे। और उसके लिए मैं एक व्यक्ति विशेष हूँ, मेरे अनुभव जो मैं अल्टीमेटली इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, वो भी सब्जेक्ट टू सो मेनी क्रिटिसिजम्स, सो मेनी एडिशंस, और सभी के एक्सपीरियंसेस को एक इंडिविजुअल कवर नहीं कर पाता। हालांकि कोशिश रहेगी कि डिफरेंट सेक्टर्स पे बात की जाए और जो बातचीत का टाइम रहेगा वो भी बड़ा कम रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट पे ये बात सही नहीं कही गई, तो उसको आप एक और नए टॉक फेस्ट के माध्यम से आप जुड़िए, अपने व्यू पॉइंट को रखिए। और लगता है कि टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से या मेरी इंडिविजुअल नॉलेज की लिमिटेड जो पोजीशन है उसको लेकर अगर कुछ रह जाता है, तो आप कमेंट के माध्यम से भी इसमें हिस्सा बन सकते हैं। तभी सही मायने में ये टॉक ऑफ द टाउन को डिजर्व शायद करेगी। जी, क्वेश्चन पूछो। जी सर, सबसे मेरा जो पहला क्वेश्चन है, कोर्स वो व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत से अभी भी लोग अवेयर नहीं है, ये ग्लास सीलिंग क्या है? देखिए, ग्लास सीलिंग अगर वर्ड की अपन बात करते हैं, तो ये एक ऐसा वर्ड है जो पर्टिकुलरली विमेन को या दूसरे ग्रुप्स को, जिसमें आप माइनॉरिटीज भी मान सकते हैं, जिसमें आप जो वंचित वर्ग है हमारे समाज का उसको भी समझ सकते हैं, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बट पर्टिकुलरली विमेन को लेकर है। इसका अगर डिक्शनरी मीनिंग हम देखें, तो किसी महिला को या किसी ग्रुप को पर्टिकुलर एक फील्ड में जॉब से रोकना ग्लास सीलिंग है। और इसका हालांकि कोई कानूनी रूप से कुछ लिखा हुआ नहीं है, कि कानूनी रूप से ऐसा नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, महिलाओं को या इस ग्रुप को या इस वर्ग को यहाँ पे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, कानूनी रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ। बट वो, अब देखिए, मेटाफर है ना, ये ग्लास सीलिंग इज अ मेटाफर। तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में इसका बड़ा वो रहा है, चर्चा का विषय रहा है। तो ग्लास का मतलब समथिंग दैट इज इनविजिबल। वो ग्लास तो ट्रांसपेरेंट हो गया ना, तो वो दिख नहीं रहा है, बट देर इज अ ग्लास। आपके ऊपर कुछ है भी नहीं, समथिंग दैट इज प्रेजेंट इनविजिबली। तो ऐसी कोई चीज जो इनविजिबल फॉर्म में वो आपने पढ़ा होगा शायद, वो ग्रिफिन वाला द इनविजिबल मैन, है ना। तो जी जी। वो इनविजिबल मैन ही है अगर विमेन के कॉन्टेक्स्ट में किया जाए, तो टू ए लार्जर एक्सटेंट। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो महिला सशक्तिकरण की समस्याएं हैं वो सारी ही पुरुष के द्वारा नहीं दी गई हैं। देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद इन विमेन एम्पावरमेंट, फ्रॉम प्रॉब्लम्स फ्रॉम विद इन, तो वो अपनी बातचीत में रख लेंगे। बट ग्लास सीलिंग पर्टिकुलरली एक ऐसा इनविजिबल आपके ऊपर दबाव है, प्रेशर है, जो आपको फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करने देता। और डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से महिलाओं को, ग्रुप्स को पर्टिकुलर एक फील्ड में, बिजनेस में जॉब करने से रोकता है, वो ग्लास सीलिंग है। ट्रू सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। ये वो बेड़ियां है जो शायद औरतों ने अपने पैरों में नहीं पहनी हुई है, लेकिन उसका बोझ और उसका दर्द वो पल उनके पल सर पे है, महसूस कर। उनके सर पे है। जी सर। जी, जी सर। सर, बेटियां ही इसी के हैं। रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आर फैक्टर्स कॉजिंग ग्लास सीलिंग इफेक्ट ऑन वुमेन एंड वुमेन एग्जीक्यूटिव्स?
अच्छा जी, causes creating or consolidating glass ceilings for women and women executives। तो आपने Yes. इसमें प्रश्न कर दिए मेरे हिसाब से दो, एक तो विमेन इन जनरल और एक विमेन एग्जीक्यूटिव्स। पहले मैं बात करता हूँ, दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर को मैं कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे लेके चलता हूँ। सबसे पहला तो ये कि अगर मैं एकेडमिक्स की लैंग्वेज में इसका जवाब देने की कोशिश करूँ तो सबसे पहला इसमें है जेंडरिंग और अदरिंग। अब जेंडरिंग का मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में, जिस प्रकार से हम लड़कियों का पालन पोषण करते हैं, हमारी बेटियों का, बहनों का जिस प्रकार से पालन पोषण होता है, जिस प्रकार से उनकी ग्रोइंग अप की जाती है, वो शुरू से ही उन पैरामीटर्स में की जाती है कि एज ए गर्ल यू आर टू बिहेव लाइक दिस। वहीं से आपको, और मतलब रूरल सोसाइटीज में तो समस्या ज्यादा है, यहाँ पे पढ़ाई भी थोड़ी कम रही है, और वहां तो सीधा एक ही बात हमने, पर्टिकुलरली अगर मैं अपने एकेडमिक जो एडिफस है उसको हटा के बात करूं, तो हालांकि मेरा और मेरी बहन का गैप बड़ा ज्यादा था, बट बहुत बार मैंने देखा कि जितना भी उनका सर्कल था, ग्रुप था, उसमें मैक्सिमम वो इस बात को सुनते हुए बड़ी हुई हैं कि आपको अगले घर जाना है तो हैव सम मैनर्स, यू हैव टू गो टू अ नेक्स्ट फैमिली, हैव सम मैनर्स। सो वो अगली फैमिली का प्रेशर, जिस टाइम पे क्रिएटिविटी बननी होती है, जिस टाइम पे क्लैरिटी बननी होती है, जिस टाइम पे कॉन्फिडेंस बनना होता है, क्योंकि एम्पावरमेंट का मतलब कॉन्फिडेंस ही है बेसिकली, तो है ना। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे लिया जाए, वो एम्पावरमेंट का मिशन है। और वो कॉन्फिडेंस कितना है, ये एम्पावरमेंट की डिग्री है कि इम्पावर्ड कितना है कोई। तो ये अदरिंग जेंडरिंग से होता है। तो हम एक ऐसे माहौल में हमारे गर्ल चाइल्ड को ग्रो ही नहीं करने देते जहाँ पे वो जेंडर से हटके सोचे, जहाँ पे जिस प्रकार से ग्रोइंग होती है, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं होती। हमारे हिंदुस्तान में और हमारे एरिया में भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने गर्ल्स की जो अपब्रिंगिंग है वो इस प्रकार से की है, तो अब वहां पे वो सारी चीजें उस लेवल पे हो जाती हैं, तो वहां विमेन एम्पावरमेंट भी हो जाता है। दूसरा है अदरिंग। अब ये अदरिंग जो है वो विमेन के इशू में लगा लीजिए या वैसे लगा लीजिए, जनरली हम बाइनरीज में जीते हैं, आप और मैं, हम की भाषा नहीं है। वी नेवर स्पीक इन टर्म्स ऑफ वी ऑलवेज स्पीक इन टर्म्स ऑफ यू एंड आई। वी नेवर अलाउ somebody टू बी द पार्ट ऑफ आवर ओन सेल्फ। और फिर कंपैशन, इसीलिए कंपैशन नहीं होता। अब मैं डायरेक्टली आपके जो विमेन एग्जीक्यूटिव्स का इशू है उस पे आता हूं कि वो आपका क्वेश्चन एक बार दोहराएंगे जरा। है sorry, my question was what are factors causing glass ceiling राइट effect राइट on राइट women and राइट। executives? कोजेस पे बात हो रही है, मैं आई लॉस्ट द ट्रैक कि कहीं आप सॉल्यूशंस तो नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि जब कोजेस की बात होती है तो मैं बड़ा डायग्नोस्टिक होता हूँ और उससे बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव ही समझ लेते हैं, तो उससे मैं थोड़ा सा सलीका सीख रहा हूँ कि बेसलीके के लोगों से भी किस तरीके से सलीके की बात की जाए। एनीवेज, तो विमेन एग्जीक्यूटिव्स की बात जब की जाए तो उनकी जो कोज है, उसका जो कोज है, उसके कारण तो बहुत है। ग्लास सीलिंग्स फॉर विमेन एग्जीक्यूटिव्स के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से मुख्य रूप से दो तीन कारण जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं वही मैं शेयर कर पाऊंगा शायद आपसे। सबसे पहला तो विमेन एग्जीक्यूटिव्स आर इन माइनॉरिटी। तो जो माइनॉरिटी को प्रॉब्लम होती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं के एग्जीक्यूटिव्स को वो प्रॉब्लम्स हैं। आप देख लीजिए, टू बिगिन विद आर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इनटू लेजिस्लेचर। पीछे एक आर्टिकल आया हुआ था द हिंदू में, तो करीब करीब, अब तो हालांकि एवर एवर हाईएस्ट है फिलहाल का जो हमारा जो लोकसभा है, उसमें अब तक का सबसे अधिकतम महिला वो रिप्रेजेंटेशन है।
बट उनमें से भी कितनी विमेन को मिनिस्टीरियल चैम्बर्स हैं। उसके अलावा आप और जगहों पे देख लीजिए, इंस्टीट्यूशनल हेड्स की अगर हम बात करें एकेडमिक्स में, और मैं छोटे लेवल पे नहीं शुरू करता, वहां तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं बड़े लेवल से शुरू कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटीज से कर लेता हूँ। सो लेस देन 2% representation of women as vice chancellors। अब उसके बाद में फिर आप स्कूल को देख लीजिए और सब चीजों को देख लीजिए, तो वो माइनॉरिटी हैं। तो माइनॉरिटीज को जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो विमेन एग्जीक्यूटिव्स को भी प्रॉब्लम्स हैं। और इसके साथ एक जो बात और है विमेन एग्जीक्यूटिव्स को लेकर, वो ये है कि विमेन एग्जीक्यूटिव्स को पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स में और दूसरे पॉलिटिक्स तो खैर एक लिमिटेड सा ही वो है जहाँ पे सारी चीजें खुली हैं, बाकी पॉलिटिक्स तो हर जगह ही है। तो अब ये जो माइनॉरिटीज का लेकर या विमेन का लेकर एक कुछ वो प्रोजेक्टेड पिक्चर्स बनती हैं, so as to claim that we are giving this position to a woman or giving this position to this particular group or people coming from that community or that background। वो एक मैनेजरियल पार्ट है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट जिसको आप कह सकते हैं, या एक प्रोजेक्टेड पिक्चर। तो उस प्रोजेक्टेड पिक्चर को प्योरिटी से नहीं किया जाता। अब देखिए बहुत सारे देशों में देखा, अब 3 देशों ने जो 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हैं, आप स्विट्जरलैंड के एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां पे द प्राइम मिनिस्टर इज अ वुमन। स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में देख लीजिए, जहां पे गवर्नर्स विमेन थे, वहां पे कोविड को बड़े अच्छे से टैकल किया उन्होंने। सो विमेन की जो कैपेबिलिटीज हैं, वुमन इज केयरिंग, इट इज कंसिडर्ड। और इसी टाइम पे आप अपना जो किसी को अगर ये गुस्सा आ रहा हो कि भाई मैनली वुमनली मैन और मैनली वुमन, वो चीजें भी सही हैं, ब्लरिंग द बाउंड्रीज बड़ी एसेंशियल हैं। एज ए मैन यू कैन ऑल्सो बी वेरी कंपैशनेट एंड वेरी केयरिंग लाइक अ वुमन, और उसको फिर कहा जाता है कि भाई वुमनली मैन, तो फिर वो कुछ लोग उसको डेरोगेटरी समझ लेते हैं। तो वो वहां पे फिर बाइनरीज को तोड़ने के लिए बात होनी चाहिए। चलो वो तो जब आप बाइनरी की तोड़ने की बात शायद आप करेंगे कहीं पे विमेन एम्पावरमेंट की, तो मैं रख दूंगा। तो ये 2-3 मुझे पॉइंट्स लगे जो विमेन एग्जीक्यूटिव्स को पर्टिकुलरली ग्लास लिंक को बनाते हैं। और एक धारणा ये है कि विमेन एक लीड रोल में अच्छा काम नहीं कर पाती। सो दिस इज अ कॉन्स्ट्रक्ट, ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इन सबको तोड़ने के लिए बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने, विमेन थिंकर्स ने, विमेन लीडर्स ने, विमेन इंजीनियर्स ने, विमेन मतलब डिफरेंट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ women have shown their full potential। तो ऐसा नहीं है, तो इस विचारधारा को बदलना होगा कि women cannot be in the leading role। तो अगला क्वेश्चन जी पूछिए। सर, आपने बात बहुत अच्छी कही कि जिस उम्र में शायद एक बच्ची को स्पेशली अपने थॉट्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स और अपनी डिजायर्स के बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। उस टाइम उन्हें सोचना पड़ता है कि दूसरे मुझसे क्या चाहते हैं। जी। तो स्टार्टिंग तो वहीं से ही गलत हो गई। हम्म। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू ब्रेक ग्लास सीलिंग इन इंडिया? अच्छा जी, आपने कॉन्टेक्स्ट भी स्पेसिफाई कर दिया इन इंडिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो एज ए वुमन, देखिए आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और महिला सशक्तिकरण पे पूछ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि आपको भी महिला सशक्तिकरण के जब ये क्वेश्चंस आपके पास हैं तो समझ भी है और उत्तर भी होंगे ही, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही है। आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है? सर, सबसे पहले तो जो आपने स्टार्टिंग की बात कही कि जिस एज में जहां बच्ची को अपने बारे में, अपनी डिजायर्स और अपनी सोच के बारे में सोचना चाहिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो माँ बाप पे ही आती है। जी। माँ बाप को उम्र में बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसको बताना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो, क्या सोचती हो।
रादर देन तुमसे तुम्हारे घर वाले या बाहर वाले क्या चाहते हैं, क्या सोचें। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर माँ बाप पर है। तो क्या हम एक टॉक फेस्ट और रख सकते हैं, टॉक फेस्ट ऑन भाई पेरेंटिंग फॉर गर्ल गर्ल पेरेंट्स, व्हाई नॉट। गर्ल पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग का लिख लीजिए आप, ठीक है। एनीवेज जी, आपका क्वेश्चन हो गया? जी सर। तो आपने क्या बात की, मैंने नहीं सुना, मैं सॉरी, मैं आपके और आइडिया पे चला गया। सर मैंने यही बोला कि आपने मुझसे पूछा कि सबसे पहले कहाँ से कदम उठाना चाहिए, तो मैंने बोला ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है। अच्छा जी। क्योंकि वुमेन तो बाद में बनेगी, पहले उसको एक बच्ची के तौर पे घर पे रखा जाता है, उसका पहले जन्म होता है, हम्म, अपब्रिंगिंग धीरे धीरे। जी तो उस एज में माँ बाप को बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट करना चाहिए। जी। तो अब मुझे जवाब देना है जी बिल्कुल सर। कि व्हाट कैन बी डन टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग्स इन इंडिया, राइट, स्पेशली इन इंडिया, आई स्पेशली पुट इन इट इज। इंडिया, राइट। सो मैं कॉन्टेक्स्ट भी समझ गया, और उस प्रिसीजन के लिए मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉर्मुलेट द बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन ऑन दिस। तो सबसे पहले तो एक जो ब्रेक आपने वर्ड यूज किया है, तो ब्रेकिंग इज समथिंग, ए काइंड ऑफ वायलेंट वर्ड। तो इससे नहीं बनेगी बात। ग्लास स्लिंग्स को ब्रेक करने की बजाय ग्लास स्लिंग्स पे हम कुछ ऐसी जो वुमेन एम्पावरमेंट की, जो देखिए एम्पावरमेंट की जब बात आती है, और ग्लास सीलिंग्स पे भी मैं रहूंगा, तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है, तो एम्पावरमेंट का जो रास्ता है, बी इट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और बी इट एम्पावरमेंट इन जनरल, वो बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है। क्योंकि एम्पावरमेंट एक इंडिविजुअल को, एक जेंडर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को, एक ग्रुप स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को लगभग लगभग काफी हद तक खुद ही करना होता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग आपके एम्पावरमेंट के लिए आपके साथ आते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन आप में वो चीजें गई कि नहीं, अल्टीमेटली यू आर द प्रोडक्ट जिसमें वो चीजें जानी है, एंड अल्टीमेटली यू आर द प्रोडक्ट हु हैज टू परफॉर्म। तो ये परफॉर्मेंस के लिए वो बेड़ियां और वो सब चीजें, अगर आप में कमिटमेंट है, अगर आप में क्लैरिटी है, अगर आप में कॉम्पिटेंस है, तो आप उन सबको तोड़ सकते हैं। और ये क्लैरिटी, ये कॉम्पिटेंस, ये कॉन्फिडेंस आपको गेन करना होता है। और उस सर गेन, बट मैं बहुत खुश हूँ आपसे क्वेश्चन करने के लिए कि सपोज करिए सर, अगर ये चैलेंज हमें अपने पेरेंट्स के सामने ही फेस करना पड़े, सपोज हमें रोकने वाला, पैरों में बेड़ियां डालने वाला और कोई नहीं, खुद के पेरेंट्स ही हैं या खुद के घर वाले हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या? देखिए उस सिचुएशन में यू कैन नॉट, एटलीस्ट ए मैच्योर वन विल नेवर गो ऑन द रेडिकल पाथ। क्योंकि जब रेडिकल होता है तो चीजें फिर टूटने की तरफ चली जाती हैं। और इस वजह से देखो, बातों को हम एक कॉम्प्लेक्स और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि विमेन एम्पावरमेंट पे बात करें तो नारीवाद का हम झंडा उठा लें और सारी चीजों को तहस नहस कर दें, क्योंकि परिवार भी अल्टीमेटली हमारा ही है। बिल्कुल सर। और उस परिवार में हमारे को जो रोल दिया जा रहा है, क्या उससे हम खुश हैं? नहीं है। तो जो रोल हम लेना चाह रहे हैं, उसके क्या हम पूरी तरह से लायक और पूरा उसमें खुशी ले पा रहे हैं? ले पा रहे हैं। तो फिर आप उस पूरे फैमिली को, उस पूरे परिवार को ये बात भी आप ही को समझानी है कि एज एन इंडिविजुअल you people are important for me, right? I should be important to you also. This is my confidence, this is my clarity, this is my competence, and this way I will contribute in the family. उनसे पूछ लीजिए
व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स। आपको मतलब आप कुछ भी करना चाह रहे हैं और उसमें आपका परिवार ही, आपके माँ बाप ही, आपके पेरेंट्स ही, आपका पूरा जो भी आपके जो पैट्रियार्कल जिनको आप कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, वो जो भी आपको रोक रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए कि आपकी समस्या क्या है, उसको उनको सुन लीजिए और उसके हिसाब से आप अपने एम्पावरमेंट का रास्ता तलाशिए। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वे में आप एम्पावरमेंट ना कर सकें, तो उनके हिसाब से उनसे पूछ लीजिए कि भाई मेरे एम्पावरमेंट का क्या है, बेस्ट क्या है, उनसे सॉल्यूशन पूछ लीजिए आपकी प्रॉब्लम का। अब मैंने बार बार कह दिया है कि उनकी प्रॉब्लम का, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो सकती है कि भाई आपने तो फिर फैमिली पे ही छोड़ दिया, फिर पैट्रियार्की पे ही छोड़ दिया। दिस इज नॉट अबाउट पैट्रियार्की, क्योंकि हमें अब धरती को जो अच्छा बनाना है, बार बार मैं एक बात पे रह गया, टिका हुआ हूँ फिलहाल और टिका हुआ ही रहूंगा, एक कि हमें वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस थ्रू आवर डीड्स, थ्रू आवर लैंग्वेज। हमें अपनी भाषा से भी, अपने डीड्स से भी, सभी चीजों से, और इन सब में एम्पावरमेंट जरूरी है। जी जी सर, ये बात आपने बहुत अच्छी कही और इससे मुझे यही समझ आया कि अगर हमें बाहर की गंदगी को साफ करना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग अपने घर से ही करनी चाहिए। यस। और एक्चुअली में सर, ये जो, हाँ जी, हम छोटे एज के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी देखते हैं, तो हम बोल सकते हैं, आपकी बातों से तो मुझे यही समझ आ रहा है कि बगावत में और जायज मांगों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो उसको देखो मिक्स ना करें बच्चे। आपको एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो यू शुड आइडेंटिफाई योर डिजायर, ठीक है जी, you should identify your desire and then your desire should not be expressed as a demand। ये एक अगला भारी प्रोजेक्ट है प्रीति जी, आप इसके लिए तैयार रहिए। हम सब मिलके करेंगे कि लैंग्वेज को पूरा एक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कैसे बनाना है, और उसमें स्ट्रेटजी, पेरेंटिंग, जेंडर, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बड़ा एम्पावरमेंट का टेक टेक मीन्स ट्रांसफॉर्म एंड एम्पावर थ्रू कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, इसमें एम्पावरमेंट की बात हो रही है आज। तो ये एम्पावरमेंट, और देखिए वी आर विद ब्लिंकर्ड आईज, मुझे बस यही देखना है, ठीक है, माई माई ईयर्स आर डीफ, मुझे नहीं सुनना। ये जब तक रहेगा, ये जब तक मैं रहेगा, जब तक कुछ नहीं रहेगा, जब तक आप भी नहीं रहोगे, क्योंकि मैं में तो आप रह थोड़ी रहे हो, यू आर ए, यू आर बर्निंग। मैं वॉयलेंट ज्यादा लैंग्वेज यूज कर गया फिलहाल, एनीवेज एकदम से ओके सर, इतनी माय नेक्स्ट इतने। क्वेश्चन इज, हाँ जी। yes, what will you suggest to the Indian women about their confidence and balance between professional and personal life? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपने खड़ा कर दिया, और बहुत ही संभल के बोलना होगा इसमें तो मुझे। आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट करें, मैं कीवर्ड्स आपके लिख लूँ। आपने एक तो बैलेंस की बात की है, Yes, yes. It's बैलेंस की। it's all about how will you, what will you suggest to the Indian women about their confidence, how they can carry or boost their confidence with the conflict situation they face, and apart from this, how they can keep the balance between professional and personal life. देखिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेके पर्टिकुलरली हमारा जो एक इंडियन माइंडसेट है, वो दैट क्रिएट्स सो मेनी प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन। और वो सबसे बड़ा तो यही है कि वी पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद आवर एटीट्यूड, पर्टिकुलरली टू टेक टू वुमेन। हम उसके जो रिप्रेजेंटेशन कम है, माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम, तो माइनॉरिटीज आर एक्सप्लॉइटेड। सिमिलर केसेस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो एक साइड में तो हमारा जो एक माइंड सेट है वो जेंडर स्पेसिफिक है, और उस जेंडर स्पेसिफिक में जो मैंने बताया, वो जो बचपन से जिस तरीके से पाला बढ़ाया जाता है, वैसे ही विचार हैं हमारे। तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें हैं जो पर्टिकुलरली मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता उन शब्दों को। और एज ए विमेन और एज ए मैन, जितने लोग समझ रहे हैं और जितने लोग इसको सुनेंगे वो समझ भी जाएंगे कि वर्क प्लेस पे विमेन के लिए जो वर्क प्लेस पे जो माहौल है वो इतना इंस्पायरिंग भी नहीं है कि कोई
जाए वहां पे, है ना, क्योंकि वो जेंडर बायसेस बड़े भारी तरीके से चुभते हैं, और वो चुभन एक औरत को भी होती है और उस परिवार को भी होती है। एक पर्टिकुलर आप कोई इवेंट को देखिए, एक पर्टिकुलर इवेंट जब आता है तो बहुत ज्यादा लोग उससे फिर पीछे चले जाते हैं कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इनटू दिस। और दूसरी चीज फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केवल ऑफिस में जाना ही एम्पावरमेंट का एकमात्र जरिया नहीं है, लेकिन इस काम को करने वाली महिलाओं को कुछ ना समझना, ये तो उससे भी बेकार की बात है। एम्पावरमेंट का मतलब एक ऐसा माहौल जिसमें अगर फैमिली एज अ यूनिट हम बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, तो उस फैमिली की ऑल ओवर एम्पावरमेंट के लिए हमें रोल्स लेने पड़ेंगे। रोल्स के साथ में बेस्ट कॉम्पिटेंस और बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में विद कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट हैप्पीनेस, मैक्सिमम हैप्पीनेस, और हमेशा उस हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना होगा। ये मेरी परिकल्पना है। इसमें मैं, हो सकता है कि काफी सब्जेक्टिव भी हो सकता हूँ और काफी लिमिटेड भी हो सकता हूँ, बट एक वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है वो दूसरा, अब मैं कुछ चीजें मेरे मैं रोक पा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, तो बट अल्टीमेटली माइंड सेट इज द प्रॉब्लम। ट्रू सर, ट्रू। माइंड सेट पे बात आके टिक जाती है, ज्यादा खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। तो उस माइंड सेट को अगर हमने बचपन में बदल दिया तो वही पेरेंट्स और उन्हीं पेरेंट्स से इस ग्रुप के लोग हमारे वर्क प्लेस पे एज सुपीरियर्स होते हैं, और उसके आसपास के हमारे कलीग्स होते हैं। तो अगर सभी का ही उस तरीके का माइंड सेट होगा तो प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। Yes. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सर, ये मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है। हु आर द ट्रू एम्बॉडीमेंट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? I didn't expect this question. Anyways, एम्बोडिमेंट्स तो बहुत हैं, और टू बिगिन विद, अब आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा, तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नेम दैट माय मदर फॉर मी is the true example of women empowerment. Reason being, she was illiterate. She, मैं इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ। आपने मेरे से पूछ लिया और मैंने सीधा मेरे से जवाब दे दिया, तो पर्सनल में चला गया मैं, जो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। हम सभी के लिए सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स, और जब बात हम वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं तो विद ड्यू रिगार्ड टू द हार्ड वर्क्स, द सैक्रिफाइसेस of our fathers, I think we should consider our mothers as the true embodiment of empowerment, women empowerment. क्योंकि as a man or as a woman, we come to talk on women empowerment because of their pain, their pains, their sacrifices. उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया होगा अपने जीवन में हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत सारे नाम भी जहन में आते हैं। मदर टेरेसा भी दिमाग में आता है, कल्पना चावला का नाम भी दिमाग में आता है, और इंदिरा गांधी का नाम भी दिमाग में आता है, और बहुत सारी महिलाओं का, इंदिरा नूई का नाम भी दिमाग में आता है। बट वो केवल नाम आते हैं। हम हमारी माँ के जीवन को, उसके त्याग को, तपस्या को देखते हैं, लेकिन क्या हम देखते हैं? इफ अगेन डूइंग अ रेड हैट थिंकिंग,
और जब पर्सनली हो ही गया तो आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम माई मदर, और with due respect to my father who is with us in this world, and sadly she left us 2 years back. But she was a great finance minister under the economy reeling under debt. She didn't even heard of this share market, but she knew well where to invest. She invested in us. She invested in me. तो ये बात है कि, और मैं मानता हूं कि ऑल दोज विमेन जिनके नाम और सारी चीजें हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, जिन्होंने इन ग्लास सीलिंग्स को तोड़ के और इस मानवता के लिए जितना भी बेस्ट किया है, इस धरती को एक अच्छा प्लेनेट बनाने की कोशिश जिन महिलाओं ने भी की है, वो सभी विमेन एम्पावरमेंट की ट्रू एम्बॉडीमेंट्स हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, आपका क्वेश्चन भी लास्ट है तो कंक्लूजन की भी जल्दी है और कुछ बातें रह गई हैं उनको रखने की भी इच्छा। देखिए, आप सशक्त होते हैं, आप एम्पावर्ड होते हैं, क्या किसी दूसरे को भी आपने एम्पावर किया? सो पर्टिकुलरली द विमेन हु गेट एम्पावर्ड and empower other women, they are the true embodiment of women empowerment. They are the brand ambassadors of women empowerment. Sir, I find this the most beautiful line of the session. आप इसको लिख लीजिए और इस पे चर्चा कर लीजिए। लेकिन मैं अब क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात हमने इसमें नहीं रखी, आपने लास्ट क्वेश्चन कर दिया, मैं भी नहीं रखूंगा। आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग इन दिस टॉक फेस्ट, इट इज योर आइडिया, इट शुड बी एज पर योर डिजाइन। तो बात आई कि विमेन ने एम्पावर हुआ और एम्पावरमेंट के बाद में दूसरे विमेन को एम्पावर किया। दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, एंड द विमेन हु गॉट एम्पावर्ड and kept so many women back or fired women without any good cause or without any good reason. आप एक एम्पावर्ड विमेन होने के बाद में दूसरी विमेन को इंस्पायर करते हैं कि नहीं, वो बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और इस केस में दिख रहा है, क्रेटा केस की बात हो, उस पर मेरा एक वीडियो। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि आपने कहा कि विमेन विमेन की दुश्मन होती है, ये बात कही आपने गलत स्टेटमेंट दिया। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा तू बाहर जाके ना कह दियो, नहीं तो मेरा तो पता नहीं क्या होगा, बट मेरी अंतरात्मा तो पहले खत्म हो जाएगी। आई कैन नॉट से, वी कैन नॉट जनरलाइज, बट कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और ये जो मैंने बताया ना वो कि ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं करने देते, तो कुछ ऐसे बैड एग्जाम्पल्स भी हो जाते हैं विमेन एम्पावरमेंट के जो इंस्पायर नहीं करते बाकी लोगों को, तो उन चीजों को देखना जरूरी है। सर, जैसे आपने एक वर्ड लिया था माइंडसेट, जी, तो अकॉर्डिंग टू बचपन से ही शायद जो ऐसी फीमेल्स होती हैं जो शायद गलती से ना चाहते हुए भी किसी के दुख का कारण बन जाती है, तो उनका बचपन से ही माइंडसेट ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो इसके साथ भी ऐसा होना ठीक वैसा है, इट्स वैसा ही नॉर्मल। रखना। जी, वो यस, मैं ये तो भी खैर शायद नहीं, मैं तो खैर वो नहीं देखता, सास भी कभी बहू थी, लेकिन वो पर्टिकुलर एक इंटरेस्टिंग मामला है। मैं आपसे एक प्लीज। बड़ी अनथिंकिंग ऑनेस्टी से बात कर लेता हूँ। मेरी कजिन आई हुई हैं, तो उनसे मेरी बात हो गई ऐसे आज सुबह मॉर्निंग में ही, तो कुछ ऐसे बात चल पड़ी, सास बहू की बात चल पड़ी। तो बातें करते करते वो अब जो हैं दो पार्टीज, सास और बहू, उसकी जब बात आई तो सास बहू में भी एक बात निकल के आई, जो हमने दोनों ने आइडेंटिफाई की, बहन और भाई ने। उन्होंने कहा कि भाई ये बात है, ये चीज है। मैंने कहा बात तो सारी ठीक है,
लेकिन प्रॉब्लम तो अपनी वालियों में भी तो है। अपनी वालियों का मतलब चाची और मम्मी में, कि इनको बहुओं को कहना नहीं आता। ये क्या कहेंगी, इनको नहीं दिखता। तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा एक ऐसे माहौल में जिंदगी जी है जहाँ पे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बड़ा काम रहा होगा, और इन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को समझा होगा। आज हो सकता है उस तरीके का माहौल नहीं है। अब जैसा कि हम इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो इक्वालिटी आ रही है, तो उसमें आप किसी को से जो कुछ चाहते हो वो अच्छे से बता दो। वो अगले के समय में नहीं आए तो उसके कान को बहरा बता के और अपने साइड में हो जाओ। बट सास बहू के रिलेशन में भी सास को भी ये चाहिए कि वो भी कभी बहू थी, तो उसका जो सब्जुगेशन हुआ वो बहू का ना हो। विमेन एम्पावरमेंट पे ये भी एक आइडियल पोजीशन है। तो ये होना चाहिए। हम पर्टिकुलरली दूसरे से चाह क्या रहे हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई करें। और ग्लास सीलिंग्स को जिसने आइडेंटिफाई कर लिया, आपके लिए प्रीति सैनी जी ग्लास सीलिंग जो है वो अलग होगी। और एक दूर सुदूर एरिया में बैठी हुई एक कन्या के लिए राजस्थान के किसी डीप हिस्से में या दूसरे किसी राज्य के डीप रूरल एरिया में बैठी हुई महिला के लिए ग्लास सीलिंग अलग होगी। आप ग्लास सीलिंग की बात कर रहे हैं, यू आर इम्पार्ट देन सो मेनी विमेन। तो उनकी भी हालात देखिए। अब आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो भी आप एक एम्पावरमेंट का मिशन हो सकता है। और हम ये जो बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी एक एम्पावरमेंट का ही काम है। अब हम कितने एम्पावर्ड हैं, ये तो हम अपने आप से तो संतुष्ट हैं that at least by this age we have read this much of things, और we are better than so many people are better than us। तो इसीलिए with our own limitations, तो हम परफेक्शनिस्ट नहीं हैं। और शायद परफेक्शन, if man becomes perfect, what else he desires to be। anyways, coming back to the topic, yeah। ये सर, एक्चुअली सर आज का जो सेशन है वो पर्सनली मैं तो बहुत दिल के करीब है और बहुत सेंसिटिव भी हूँ इस टॉपिक के लिए। बीइंग अ फीमेल मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ बहुत सारे फ्लॉज को। तो मैं अपने व्यूवर्स से बोलूंगी कि अगर आपको लगा कि ऐसे टॉपिक्स पे बातचीत होती रहे और ये जो आज हमने डिस्कस किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली आपकी सिस्टर के लिए, मदर के लिए, या कोई भी फीमेल जो आपसे अटैच है, तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने तक साझा, अपने तक ना रखिए, इसको आप पूरे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है, टॉक ऑफ द टाउन बनाइए। राइट सर? अब टॉक ऑफ द टाउन की बात में टाइम है तो मैं 2 मिनट का समय और ले लेता हूँ। जेंडरिंग की बात आई, ये कंक्लूसिव 2 बातें हैं, इससे ज्यादा मैं शायद और नहीं बोलूंगा। देखिए, जब लड़की कोई अच्छा काम करती है तो झटाक से उठा के हम क्या करते हैं, उसको लड़का बना देते हैं। सपोज यू एज अ गर्ल डू समथिंग वेरी वंडरफुल, व्हाट द फर्स्ट कमेंट दैट यू गेट फ्रॉम योर फादर, ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। So all the good things are to be done by the beta, by the son, not by the girl। अब यही बात जो घर की बात है ना, वही ऊपर तक चली जाती है। काश हमारी ये बात भी ऊपर तक चली जाए और नीचे तक भी चली जाए और साइड में भी फैल जाए। और टॉक ऑफ द टाउन भी अगर ये डिजर्व करती है तो हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो डिजर्व नहीं करती हैं, लेकिन वो दुख का कारण भी नहीं होनी चाहिए। वो हरी कृपा है, हरी इच्छा है, हरी कृपा नहीं है। खैर, कृपा तो वो है जब आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। हरी इच्छा जब जो आप चाहते हैं वो ना हो तो हरी इच्छा है, कुछ और करिए आप, और कुछ और अच्छा करिए। दूसरा, व्हेन इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो क्या कहा जाता था, द ओनली मैन इन द कैबिनेट, द ओनली मैन इन द कैबिनेट। सो यू आर सेइंग कि जो ओनली मैन होगा वो ओनली मैन ही होगा। और जो एक्सट्रीमिटीज हैं, रेडिकल फेमिनिज्म से मैं थोड़ा सा वाक्यात कम रखता हूं, तो वो रेडिकल फेमिनिज्म तो मुझे समझ में नहीं आता। और एक बात और फाइनली, 2 मैंने बोली थी, एक कंसेशन है, 4 बात, कंसेशन से भी एक बात और ध्यान आई। जब वुमेन को कुछ भी अगर हम एक स्पेस देते हैं, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसेशन। क्योंकि आपने एक स्पेस दिया, उसको आपने कंसेशन बना दिया, तो आपकी जो मनसा है और आपका जो व्यवहार है वो उसको कभी भी उस एंगल से नहीं देखेगा। इक्वालिटी की बात ही नहीं होगी फिर।
as if this is a concession given to the students coming from humble economic backgrounds. वो 134 ए पे बहुत कुछ चला पड़ा आजकल. One media person was asking me to comment on this, and मैंने कहा कि भाई I am not the right person to comment on it. So that way I didn't comment on it. So you give something as a concession. Why? You should give it as a right. और कौन सी बात मैं कह रहा था, कंसेशन के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए. हाँ, आखिरी बात, जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलिसीज हैं, जो लॉज हैं, कानून है महिला को सुरक्षित करने के लिए, दैट इज गिवन एज एन आर्मर. एक आत्मरक्षा के लिए दिया गया है वो. that should not be used as a weapon. क्योंकि महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं, उनके गलत इस्तेमाल से महिलाओं की छवि भी खराब होती है और पुरुष और महिला के बीच में दरार बढ़ती है. Right? So I think this way we can talk of not only men or women, we can talk about we as human beings. Live with the differences. Some differences bhi hain. As a man and a woman, there are so many different things. So different things mentally, physically. So those are the differences, and we should respect those differences. We have to come to terms to be settled with those differences. We cannot make you me and me you. If there are different things must, diversity should be celebrated, that should be accepted. But it shouldn't be the part of inferiority or superiority. It's just a difference, that's it. I respect that. So I leave this session for your conclusive comment on it. So thank you, sir, to make this session a wonderful one. ये जैसा मैंने आपको बोला, ये जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आया था, ये बहुत ज़्यादा दिल के करीब था और इसलिए आपसे शेयर किया. थैंक यू सर, आपने क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से जवाब दिया और व्यूवर्स से भी मैं बोलूँगी, आई एम श्योर आप भी सेटिस्फाइड हो मेरी तरह. So please like करें, कमेंट करें, शेयर करें. Thank you so much. Thank you, Preeti ji. And I invite other stakeholders of the society to celebrate this Talk Fest. You come with your topics and we will discuss them. Thank you so much. Thank you, sir.